अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उनको 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है सीढ़ी अथवा भारत के उत्थान और पतन की कहानी, और सातवां है गीता और गीता के भगवान। आज 8 सितंबर 2020। आज के मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा, त्रिलोक और त्रिमूर्ति, सीढ़ी और गीता के भगवान इन विषयों पर समझाते हैं। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। ज्ञान में पहले है परमात्मा। हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव और दादा है उनका रथ। श्रीमत ऊंचते ऊंच बाप की ही है। वह आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। वही सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है। बाप, शिक्षक, सद्गुरु सब एक ही है। बाबा सुख में आते ही नहीं, कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करते आए हैं। तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। इनको भाग्यशाली रथ कहते हैं क्योंकि शिव बाबा की प्रविष्टता है। जरूर 2 आत्माएं होंगी। दिखाते हैं भागी रथ ने गंगा लाई। अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया। मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा। तीसरा है सीढ़ी अथवा भारत के उत्थान और पतन की कहानी। रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं, हेवनली गॉडफादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। हेवनली गॉडफादर यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। अभी बाप समझाते हैं, तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो? कुछ भी किसको पता नहीं है। पूछे यह दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप आकर समझाते हैं, पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। विश्व माना सारी दुनिया। बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प कोई छीन नहीं सकते। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूँगा। तुम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हो। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन में ताकत है। सबसे जास्ती ब्राह्मण रिलीजन में ताकत है और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। विराट रूप बनाया है परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, पर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। तुम मनुष्य को
स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। ब्राह्मण सारे विश्व को शांत बना देते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं, तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है, यह नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वह काम में आता है। यह साइंस भी वह सुख देती है। यह सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह बॉम्ब्स आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं, मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करते आए हैं। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। कितना भटकते रहते हैं। यह भी सब ड्रामा है। तीसरा है गीता और गीता के भगवान। श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे क्योंकि कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्रीमद् तो ऊंचते ऊंच भगवान की है, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आए थे, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है। इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कचमच अवतार है, टिक्कर भित्तर में है, भूल में भूल होती जाती है। योग बाबा ने समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। अपनी याद की यात्रा को रोज बढ़ाओ। धारणा। पहला, देवी देवताओं जैसे मीठे बनना है। अपने को देखो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरा, बैच से सर्विस होगी, समझेंगे यह रूहानी मिलिट्री है तो बैच जरूर लगा रहना चाहिए। सेवा, बाबा का मददगार बनना है, सारे विश्व को शांत बनाना है, श्रीमत पर सर्व की सद्गति करनी है। वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।